कृपया दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों शेयर करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे न्यूटन का नियम और गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, न्यूटन के पुस्तक का क्या नाम है? तो दोस्तों न्यूटन के पुस्तक का नाम क्या है? तो न्यूटन के पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया है। और लाइट ऑफ एशिया, ये दोस्तों गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध को। और दोस्तों रियल इंडियन गर्ल्स किसकी पुस्तक है? तो यह है चेतन भगत की। चेतन भगत की। और दोस्तों गर्ल्स इन रूम किसकी पुस्तक है? तो यह है अरुंधति राय की। अरुंधति राय की। तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। प्रिंसिपिया न्यूटन के पुस्तक का नाम है। रियल इंडियन गर्ल्स चेतन भगत की पुस्तक है। और गर्ल्स इन रूम अरुंधति राय की पुस्तक है। नेक्स्ट है, न्यूटन के किस नियम को, यहाँ पर दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों न्यूटन के हम प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। और दोस्तों इसी को इनर्शिया का नियम भी कहते हैं और इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो ये तीनों न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो दोस्तों हमें न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट है, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? तो दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम यह बोलता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहेगी। और दोस्तों वह वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए व बी दोनों। वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी। नेक्स्ट है, न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो दोस्तों न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जो कि F बराबर m a है। यहाँ पर तो F फोर्स है, m द्रव्यमान है, a का है तो त्वरण है। अगला है, न्यूटन के किस नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं? तो दोस्तों न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं, जो कि P बराबर m भी होता है। नेक्स्ट है, बल का मात्रक क्या होता है? दोस्तों बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। और दोस्तों पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल दाब का मात्रक है। दाब का। डॉप्सन किसका मात्रक है? तो डॉप्सन ओजोन का है। ओजोन का। और लक्स किसका मात्रक है? तो यह है प्रदीप्ति का। प्रदीप्ति। तो पास्कल दाब का और न्यूटन बल का, डॉप्सन ओजोन का, लक्स प्रदीप्ति का। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी फुटबॉल को कितने अंश पर मारे कि वह अधिकतम दूरी तय करेगी? तो दोस्तों हम यह किसी फुटबॉल को हम 45 डिग्री 45 अंश के कोण पर माने तो वह दोस्तों अधिकतम दूरी तय करेगी। जो इसकी रेंज होगी वह अधिकतम होगी। नेक्स्ट है, कंबल को
पीटने पर उसमें से धूल के कण बाहर निकल जाते हैं, यह किस नियम से होता है? तो दोस्तों अगर कंबल है उसको हम पीटेंगे तो उसमें से धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। तो यह न्यूटन के प्रथम नियम से होता है, न्यूटन के प्रथम नियम से, जो कि जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट है न्यूटन के तृतीय नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों न्यूटन के तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से। अगर कोई वस्तु F बल लगा रही है तो वह वस्तु हमें दूसरी ओर F माइनस बल लगाएगी, जो कि प्रतिक्रिया होगी। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से हम जानते हैं, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दरी को खींचने पर उस पर खड़ा व्यक्ति गिर जाता है, क्यों? तो यह दोस्तों जड़त्व के द्वारा होता है। नेक्स्ट है 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो दोस्तों 1 न्यूटन में 10 के घाते 5 डाइन होता है। ये दोस्तों 10 के घाते 5 है, 10 के घाते 5 डाइन होता है। नेक्स्ट है जी का मान कितना होता है? तो दोस्तों जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों कैपिटल जी का मान कितना होता है? ऊपर था दोस्तों स्मॉल जी और ये यहाँ पर है कैपिटल जी। तो दोस्तों कैपिटल जी का मान क्या होता है? तो ऑप्शन बी सही है। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 के घाते -11 और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10 के घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट है दो खगोलीय पिंडों के बीच के लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दो खगोलीय पिंडों के बीच लगने वाले बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो खगोलीय पिंड मतलब जैसे एक पृथ्वी और एक कोई दूसरा ग्रह, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा इसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट है चलती हुई बस से अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो यह दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम से होता है, न्यूटन के प्रथम नियम से। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों वॉशिंग मशीन यह अपकेंद्री बल पर कार्य करता है। अपकेंद्री बल क्या होता है दोस्तों? अगर कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो वह पिंड होगी वह केंद्र के बाहर की ओर बल लगाएगी, यह होता है अपकेंद्री बल होता है। नेक्स्ट है दूध से मक्खन का निकलना किस बल का उदाहरण है? तो दोस्तों दूध से मक्खन का निकलना यह अपकेंद्री बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है नाव के कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाता है, यह किस नियम का उदाहरण है? दोस्तों यह न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है, न्यूटन के तृतीय नियम का, जो कि क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब दोस्तों नाव से कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर जाती है और नाव हमें आगे की ओर बल लगाती है, यह है दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? तो दोस्तों यह रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच क्या संबंध होता है? तो दोस्तों कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच क्या संबंध होता है?
तो स्मॉल जी बराबर क्या होता है, तो कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। जी बराबर कैपिटल जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर होता है।